आपको कभी अपने ऊपर विश्वास होता है कि मैं भी कुछ हूँ, शरीर से अलग कोई अस्तित्व रखता हूँ मैं? तो जैसे बाहर हमारी अकेले में स्थिति होती है कहीं पर, हम वहाँ अपने आप को बिल्कुल असमर्थ समझते। ऐसे स्थान में मान लो कहीं रहना पड़ जाए जहाँ 10 किलोमीटर चारों तरफ कोई नहीं रहता, तो रहना चाहेंगे कि नहीं? वहाँ 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक कोई पता नहीं चले, वैसी जगह में कितनी देर रहना चाहेंगे? नहीं रह सकते ना, डर लगता है ना, एकदम से रह नहीं सकते। यानी हम अपने आप को देखते हुए भी नहीं विश्वास कर सकते कि हम रह पाएंगे यहाँ। लेकिन दिखता तो है ना कि हम हैं, लेकिन हम रह नहीं सकते यहाँ, डर लगता है। अपने शरीर के ऊपर भी विश्वास नहीं होता है कि हमारा ये रह जाएगा सुरक्षित, भाग लेते हैं इसीलिए वहाँ से। तो बाहर जैसे अकेले में शरीर की अनुभूति करते हुए मैं हूँ, वहाँ टिक नहीं पाते हैं, भय लगता है उस अवस्था में रहने में। ऐसी की ऐसी स्थिति अंदर होती है, शरीर के भीतर अपने स्थिति में जाने में भय लगता है। अपनी स्थिति यदि सामने आने लगती है शरीर से अलग हो करके, तो उसमें भी भय लगता है। और प्रायः तो हम उस स्थिति में जाते ही नहीं हैं। बुद्धिपूर्वक जाना तो बहुत कठिन हो जाता है, उसमें जा ही नहीं पाते। और जाने लगते हैं बुद्धिपूर्वक तो भयंकर डर लगता है। यानी कि हम आँख के बिना, कान के बिना, हाथ के बिना, पैर के बिना, जिन जिन साधनों से हमारा बाहर के साथ संबंध संभव होता है, उनसे हम पृथक होने में डरते, नहीं होना चाहते। दूसरे रूप में यही भय आता है कि आँख यदि नहीं रहे तो क्या होगा, कल्पना नहीं कर पाते हैं। कान नहीं रहे, खराब हो जाए तो क्या होगा। दिन भर आँख बंद करके नहीं रह सकते। कुछ दिन मौन रहना पड़ता है, पहले 2 महीना 4 महीना की, तो लगता है कि पता नहीं दोबारा आवाज़ निकलेगी कि नहीं। ऐसा तो नहीं होगा कि आवाज़ ही बंद हो जाएगी। तो ऐसे ही इसमें भी होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे अपने शरीर से अलग देखते जाते हैं स्वयं को, तो अस्वीकार होता रहता है। डर लगता है कि हम ऐसे कैसे, इससे रहित कैसे हो सकते हैं। यही कारण होता है कि फिर हम अपने स्वरूप को जानना ही नहीं चाहते। जैसे अकेले में यानी खतरा रहता है, डर लगता है दुखी होने का, कोई मार देगा या और साधन कैसे मिलेंगे, भूखे मर जाएंगे आदि आदि। दुख के भय से हम वहाँ स्वीकार नहीं कर पाते रहना। ऐसे ही अपने स्वरूप में हम इन साधनों के अभाव में रहना नहीं स्वीकार करते। इसलिए अपने स्वरूप की हमारी स्थिति सामने आती ही नहीं है, कभी लाना ही नहीं चाहते इसको।
बाहर से शाब्दिक रूप में इस प्रकार से सुनते 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 थोड़े से संस्कार बनते हैं और उन्हीं संस्कारों को थोड़ा मोड़ा उठा लेते हैं बस। जो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं उसको याद कर लेते हैं। वास्तविक में अपनी जो स्थिति अनुभूति होती है वो नहीं उठती है, उसको उठाना बहुत कठिन होता है। लेकिन इतना जरूर है कि हम अपना अस्तित्व शरीर से अतिरिक्त रखते हैं। हम बिना शरीर के रहते हैं, बिना संसार के भी हम रह सकते हैं, इतना निश्चित है। क्योंकि हम यहाँ जो आए हैं संसार में, ये तो निश्चित है कि इनसे अलग थे हम, यही कि यही हम नहीं थे, इससे तो भिन्न थे। जो बचपन में थे अभी वो नहीं है उतने ही, जितना बचपन में थे उतने अब थोड़े हैं। फिर से छोटा होने की इच्छा होती है कभी, इतने बड़ा हो जा, चूजा सा अगर हो जाए अभी तो होना चाहेंगे अभी, अच्छा लगेगा। चाहते हैं तो है छोटा होना, लेकिन उतना छोटा उतना नहीं ना जितने में कि कोई भी उठा के फेंक दे कहीं, चिड़िया के चोर वो बच्चे जितना, अंडे जितना नहीं होगा ना स्वीकार अभी भी। लेकिन थे तो एक दिन उतने, थोड़े से थे एकदम से। तो जो उस समय थे अभी तो बहुत अधिक हैं, अलग हैं, वही तो नहीं है अभी। जो ये शरीर है कम से कम, ये भी जो पहले था वो नहीं है। अभी जितना है उतना नहीं था, तब भी तो थे। तो शरीर जो अभी है पहले इतना नहीं था, तब भी शरीर था। उसी तरह से हम शरीर जितने ना होकर के भी होते हैं, रहते हैं, इससे पहले होते हैं, पीछे पीछे हमारी स्थितियाँ जाती हैं। यानी होनेपन में न्यूनता नहीं आती है। होनापन अभी भी उतना ही है, पहले भी उतना ही था। जब छोटे थे 5-6 साल की जब से स्मृति है, तो उस समय क्या लगता था मैं कम हूँ, हाथ पैर छोटे हैं ये तो लगते होंगे, लेकिन मैं आधा हूँ अभी, चौथाई हूँ, ऐसा थोड़े लगता था। तब भी तो लगता था ना मैं पूरा हूँ। और अभी भी क्या लगता है, पूरा हूँ, इतना ही तो लगता है कि दुगना हो गया हूँ, ये लगता है। शरीर की अनुभूति को हटा करके केवल मैं हूँ पर देखिए तो कितना बड़ा हो गया मैं। कोई अंतर आता है क्या? बल है, ज्ञान है, इन चीज़ों को हटा दीजिए, उसके बाद देखिए कि जो मैं वो कितना बढ़ गया है। कुछ भी नहीं बढ़ा दिखेगा। तो जैसे आज ये दिखता है वैसे तब भी दिख रहा था, या तब जैसे दिखता था वैसे ही आज भी दिखता है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये तो उतने ही रहते हैं, कम नहीं होते हैं। तो इससे ये होता है कि हम हैं तो हमारा अस्तित्व होता है अलग से, होने में कमी नहीं है। तो उतना ही हम रहेंगे आगे भी। बचपन में जैसे थे आज भी अगर वैसे ही हैं, तो बुढ़ापे में या और आगे भी वैसे ही रहेंगे। फिर घटने बढ़ने की चीज़ें यही सब है, बस शरीर आदि ही है। इनसे इतना तो होता है कि अतिरिक्त हम हैं, कुछ अस्तित्व हमारा
होता है, ऐसा नहीं है कि, और अस्तित्व यदि होता है तो हम रहते ही रहते हैं। अब ये जो बात आती है कि फिर अकेले रहने में भय क्यों लगता है, जब अपने अस्तित्व में अंतर आता ही नहीं, होते ही हम वही हैं, तो डर नहीं लगना चाहिए था, पर डर लगता है। उसका भी कारण यही है कि हम वस्तुतः अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं मानते जानते हैं। हमारे स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता है, ऐसा ज्ञान हमको नहीं होता है, कभी भी रहता है। ये ज्ञान होगा तो फिर इनकी आवश्यकता नहीं दिखेगी। दूसरा कारण होता है कि हम इनके कारण से दुखी होते हैं। शरीर में रहने के कारण अगर साधनों का अभाव हो जाए तो बाधित होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। उस दुख का सहन न कर पाने से फिर अपने आप साधनों की स्वाभाविक अपेक्षा होने लगती है। इसलिए हम साधन रहित नहीं रहना चाहते। तो उसमें अपना होनापन कारण नहीं बल्कि दुख कारण होता है। दुख के कारण से हम इन साधनों को छोड़ना नहीं चाहते, इनसे युक्त रहना चाहते हैं। एक कारण ये भी हो जाता है इसमें। इसलिए हमारा विषय जो होता है हर समय सुख दुख ही रहता है, अपना स्वरूप आ ही नहीं पाता है सामने। उसको जानने का हमारे पास अवकाश ही नहीं होता है। अपना स्वरूप भी हमारा कुछ है, ऐसा जानने के लिए हम प्रयत्नशील ही नहीं होते, क्योंकि छुट्टी नहीं, अवकाश ही नहीं सुख दुख से। सुख दुख से अतिरिक्त अपने आप को हम कभी रख सकते हैं, रहते हैं, ऐसा अनुभव करने का अवकाश नहीं होता है। दिन रात हम इन्हीं दोनों पर निर्भर रहते हैं, या तो सुख चाहते रहते हैं या सुखी रहते ही हम उसको बढ़ाने के लिए फिर प्रयास करते रहते हैं, अन्यथा फिर दुखी होने लगते हैं। तो यही सुख दुख हमारा जो होता है आश्रय निरंतर बना रहता है। इसलिए अलग से अपने होने की कल्पना हमारी बुद्धि में नहीं आती है, अलग हम होना नहीं चाहते। आँख का अभाव हमें भयभीत इसलिए करता है कि आँख नहीं रहेगा तो करेंगे कैसे कुछ, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे काम चलेगा, उसके बिना कितना अभाव होगा। जैसे कान है या हाथ पैर है, जो कुछ भी है, शरीर में जैसे ही कोई बाधा हानि होती है तो उससे यही लगता है कि काम कैसे होगा, और काम नहीं होगा तो दुख तो होगा ही फिर वो। तो दुख के कारण से वस्तुतः हम शरीर आदि के अंग आदि के अभाव को सहन नहीं कर पाते। उसमें अपना नहीं है वो कारण इतना। हम कम हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, ये गौण होता है, लेकिन इसके कारण कितना दुखी होंगे, नहीं रहेगा। तो ये वाला ज्ञान अधिकतर हमारा काम करता रहता है। इसलिए सोचना विचारना सब कुछ इन्हीं सुख दुख के अंतर्गत रह जाता है। इसको पार नहीं कर पाते हैं, आत्मा तक जा ही नहीं पाते। तो इस कारण से जब तक हम इस पर विशेष विचार नहीं करेंगे, इनको विचारने का यानी योजना पूर्वक प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इससे संबंधित ज्ञान नहीं उठा सकते। अपने आप व्यवहारिक रूप में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आदमी 1000 लाख वर्ष भी बिता दे इसको, स्वाभाविक रूप से एक न एक दिन अपना ज्ञान हो ही जाएगा, नहीं होने वाला, असंभव है ये। क्योंकि स्तर जाता ही नहीं सुख दुख का व्यक्ति का कभी। तो इस कारण से यानी जानबूझ के कहें या अलग से इस विषय में
समय निकालना ही होगा, अलग से इस पर विचार करना ही पड़ेगा, अलग से इसको विषय बनाना ही होगा, अन्यथा इस विषय में कोई ज्ञान, तत्व ज्ञान है वो होने वाला नहीं है। तो इस कारण से इन विषयों को बुद्धिपूर्वक विचारना चाहिए, तुलनात्मक ज्ञान करते रहना चाहिए। जैसे कि हमारे सामने दो तरह के पदार्थ रहते हैं, कुछ जड़ हैं और कुछ चेतन हैं। यानी कुछ पदार्थ तो हैं जो जानते हैं और कुछ हैं जो नहीं जानते। तो ये बिल्कुल बाहरी रूप में, स्थूल रूप में ये दो दिखते हैं, एक जानता है एक नहीं जानता है। तो कम से कम इतना तो हो ही जाता है कि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, केवल जड़ ही जड़ नहीं है। बाहर ये सब पदार्थ मिलते हैं, यानी इसमें ज्ञान नहीं होता है, ये सिद्ध है। तो ये तो जड़ हैं, ये हम सब हैं इस रूप में, हम जानते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, तो इनसे विशिष्ट तो हैं ही हैं। तो इतने रूप में मिलाएं कम से कम तो दो विभाग हो जाता है। नहीं, चेतन का अभाव नहीं होता है सर्वथा सिद्ध, केवल जड़ ही जड़ हैं ऐसा नहीं होता है। जड़ शब्द को प्राय छोड़ दें, इसको एक जानने वाला एक नहीं जानने वाला, इस भेद का यानी खंडन नहीं होता, ये दोनों भेद बने ही रह जाते हैं उस समय। तो अब जब दोनों भेद बने रहते हैं कि एक जानने वाला है एक नहीं जानने वाला होता है, तो दो तरह के पदार्थ तो हो ही गए। तो इस प्रकार से बाहर के साथ हम ले लेंगे कि ये तो जानने वाले नहीं हैं, तो हम फिर जानने वाले हैं। अब ये फिर हो जाता है कि हमारे में भी इनसे मिलता है ये, जैसे ये रूप आदि वाले हैं ऐसे ही हमारा भी शरीर भी है। तो अब इसमें भी होगा कि वस्तुतः कौन जानता है। तो शरीर में भी जो जानने की स्थिति हमारी होती है, पूरे शरीर में नहीं होती है कभी भी। शरीर में कुछ ऐसा अंश है जो कभी नहीं जानता है, उसमें ज्ञान होता ही नहीं कभी, और कुछ भाग है जिसमें कि ज्ञान होता रहता है, हर समय होता है, उसमें क्रमशः ज्ञान बंद होता है। कुछ भाग हैं जिसमें बिल्कुल नहीं होता है, जैसे ये केस है, अपने शरीर के अंतर्गत ही तो है ये, लेकिन इसमें कभी ज्ञान नहीं होता है। केस से ठंडा गर्म लगता है क्या? नहीं पता लगता है ना। ऐसे नाखून है, जो बढ़ा हुआ नाखून है, उससे कोई ज्ञान अनुभूति होती है क्या? नहीं होती है ना। और ये शरीर के बिल्कुल संबद्ध अंग हैं। तो जैसे बाहर कुछ पदार्थ हैं जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन ठीक है ऐसे ही हमारे साथ भी हैं, कम से कम ये दो तो हैं ही, केस और नाखून। ये इन दोनों में ज्ञान नहीं होता है, ये अपने को पूरा पूरा अनुभूत है। अब इन्हीं में से केस में तो चलो पूरा वो उखड़ जाता है, तब तो वो ये हो जाता है अलग से वो है, उसमें ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अपना ये जो नाखून है, ये एक ही समय में आधे में ज्ञान होता है, आधे में नहीं होता है, इसके दो विभाग हो जाते हैं। नहीं, कुछ भाग जो है उसको काट दो तो पीड़ा होती है भयंकर, और कुछ को तो काटते ही रहते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता है। तो दो विभाग हो गया ना इसी का। नाखून में ऐसी स्थिति है
इसमें ये आधे में ज्ञान होता है, आधे में नहीं होता है। तो अब इससे ये हो जाता है कि फिर इस नाखून को चेतन कर में लें या जड़ में लें, जानने वाले में लें या नहीं जानने वाले में लें, किस में इसको लेना चाहिए। अब इसमें कभी कभी फिर क्या होता है, ये पूरा उखड़ जाता है। जब पूरा उखड़ जाता है तो ये निश्चित हो जाता है कि इसमें ये न जानने वाले में से ही है, ये जानने वाले में से नहीं है ये। क्योंकि कभी तो आधा हो ही रहा था, ये आधा तो नहीं जानता, ये सिद्ध था, और उसी से ये बढ़ा है आगे। कोई भी अलग से कोई नई चीज़ तो बनी नहीं है ये। तो अब इसमें हो जाता है कि फिर इसका मतलब है कि नाखून के अंदर अन्य कोई और विशेष चीज़ है जिस कारण से इसमें ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान होता है इसके कारण। तो और क्या हो सकता है, मोटे रूप में देखेंगे तो नाखून होता है, वो रक्त होता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा कट जाता है तो वो रक्त निकलने लगता है। तो जहाँ से रक्त निकलता है वहाँ से तो कष्ट दुख होता है, पीड़ा होती है। जहाँ से नहीं निकलता है वहाँ नहीं होती है पीड़ा। रक्त निकल जाता है ना ज़्यादा कटने पर, नहीं निकलता, नहीं आगे काटने पर पीड़ा जहाँ से होने लगती है, मांस ही रहता है ना चिपका। नहीं, जहाँ से नाखून में पीड़ा होने लगती है वहाँ से रक्त शुरू हो जाता है। जब तक रक्त नहीं शुरू होगा तो पीड़ा भी नहीं होगी। यानी ऊपर ऊपर काटते रहो ना, छीलते रहो नाखून को तो कुछ नहीं होगा। नीचे से जब करते हैं ना, मांस से जहाँ से चिपका हुआ है वहाँ से फिर वो दर्द होने लगता है काटने पर, वहाँ से रक्त भी निकल आता है कटता है तो, चमड़ी जुड़ी हुई है वहाँ। तो अब इसमें होता है कि क्या हो सकता है, रक्त में या तो जानने की हो, क्योंकि जहाँ से रक्त का क्षेत्र है इसमें वहाँ से फिर ज्ञान होता है। आगे जहाँ से नहीं है रक्त का क्षेत्र वहाँ नहीं होता है ज्ञान नाखून में। तो अब ये हो सकता है कि फिर रक्त कारण है जानने का। तो अब उसमें भी कभी कभी होता है कि रक्त गिरता रहता है कट करके, या वहीं कहीं नाखून कट जाने पर ज़्यादा उंगली में फिर रक्त निकल आता है। तो उस निकले हुए रक्त से फिर नहीं पीड़ा होती है ऐसे छूने पर, और वो पूरा वही रक्त है जो अंदर है जहाँ पीड़ा हो रही है। तो इससे ये तो हो जाता है कि रक्त में भी चेतना नहीं होती है, नाखून में भी चेतना नहीं होती है। और बाकी ये है जैसे चमड़ी ऐसे ही आगे आगे होता है, चमड़ी छिल जाती है, कट जाती है। जैसे पैर आदि के हैं, छिलने के बाद फिर पीड़ा नहीं होती उसमें कटने के। तो अब इससे फिर ये सारे हाथ पैर जो होते हैं एक ढंग के ही है, ऐसे ही कट जाते हैं। कट जाने पर उसको जोड़ के देखो तो अब पीड़ा नहीं होती। जब तक नहीं कटा है तब तक तो हो रही थी, कट जाने के बाद फिर अब जोड़ें तो नहीं होता है, उसमें कुछ नहीं होता है उससे। तो पदार्थ तो वही का वही है वो, लेकिन वो नहीं जानता है, ये सिद्ध होता है। इससे ये होता है कि इनमें से कोई जानने वाला नहीं है वस्तुतः। और दूसरी तरफ से है कि ये तो बिल्कुल व्यवहार में ऐसा होता रहता है। बाकी है कि जैसे अब सोने लग जाते हैं हम, सो जाते हैं बिस्तर पर, तो हाथ पैर से अनुभूतियाँ वो बिस्तर की तो रहती है ना, संबंध रहता है। तो जब तक ठीक ठीक जाग रहे हैं तब तक पता लगता है ठंडा है बिस्तर, रजाई या जो भी होता है, ठंडा है, गर्म है, या गड़ रहा है, मुलायम है, कठोर है। ये सोने के बाद अनुभूति होती रहती है, लेटने पर वही अनुभूति बंद हो जाती है, सोने पर पूरी नहीं होती है। और
धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी नींद जैसे जैसे आने लगती है कम होती जाती है और इन सब की अनुभूतियाँ बिल्कुल बंद हो जाती है। तो उससे ये होता है कि वस्तुतः हमारी चेतना सिमटती जाती है। यानी ये लोग अगर चेतन होते तो चेतना सिमटने का क्रम नहीं आना चाहिए था शरीर में। जैसे यहाँ धीरे धीरे अंदर अंदर ही जाती जाती है चेतना, बाहर बाहर कम होती जाती है और बंद हो जाती है अंत में जाके। तो ऐसे पूरे शरीर में भी ऐसी स्थितियाँ होती है कि धीरे धीरे चेतना सिमटती जाती है, बाहर की अनुभूतियाँ अपने आप बंद होती जाती है। तो उससे भी ये होता है कि ये वस्तुतः जानने वाली चीज़ नहीं है। जानने वाली चीज़ और भीतर भीतर है। तो अब शरीर के साथ फिर ये जो दो विभाग हो जाते हैं, इसमें भीतर भी पूरा शरीर भी वस्तुतः ये सब नहीं है जानता। ज्ञान इनमें भी नहीं रहता, इनसे अतिरिक्त और कहीं है ज्ञान। तो ऐसे करके इसमें शरीर में भी विभाजन हो जाता है। चेतन वाला भाग जो है वो अलग है और इसमें भी जड़ वाला भाग बहुत सारा अधिक है। तो बाहर के कार्यों को करते समय तो पूरा शरीर हम मान लेते हैं, तो उसको ऐसे तुलनात्मक करते करते धीरे धीरे ये ज्ञान यानी आएगा सामने कि वस्तुतः हमारा पूरा शरीर नहीं होता है चेतन। शरीर के बहुत भीतर के भाग हैं वही चेतन है, यहाँ तक आ जाएगा फिर वो अंदर ही चेतना रहती है। बाहर भले ही शरीर का ही हो लेकिन कम से कम भाग विशेष तो हो ही जाएगा। पूरा शरीर चेतन हो ये नहीं होता है, शरीर के कुछ अंश में चेतना है कम से कम, यहाँ तो हो ही जाएगा। ये सारा शरीर चेतन है ये तो सिद्ध नहीं होता है, प्रत्यक्ष होता है। फिर ऐसे ही है कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी है, नहीं किसी के बारे में शोक है, चिंता है, कोई योजना है, विचार है, यानी शरीर पर हमारे पर कोई चीज़ रखी हुई नहीं है, फिर भी हम संसार को लादे हुए हैं अभी भी। सिर जो भारी हो जाता है सोचते सोचते, तो उस समय वो क्या होता है, कौन होता है वो? संसारी तो होता है ना, सांसारिक विषय होते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। कंधे पर तो रहता नहीं है लेकिन थकान वैसी हो जाती है विचार करते करते, ज्ञान करते करते। और जब वो समस्या सुलझती नहीं है, यानी हम सोचते रहते हैं और निदान नहीं आता है, उस स्थिति में फिर क्या होता है, वो शरीर में फिर भारीपन आने लग जाता है, दबाव आता है, शरीर सूखता है, शुष्कता आदि आने लगती है। ऐसी ऐसी स्थितियां शरीर में आने लग जाती हैं, लेकिन शरीर पर किसी का दबाव नहीं रहता है, बस केवल अपना निर्णय नहीं होता है। तो इससे भी होता है कि बिना दबाव के भी दबाव हो रहा है। तो वो जो दबाव होता है केवल ज्ञानात्मक होता है, निदान केवल सूझ नहीं रहा होता है और उस मात्र से समस्या बन रही होती, जबकि शारीरिक समस्या बिना द्रव्य के नहीं हो सकती थी और उनमें से कोई द्रव्य पास नहीं होता है। ज्ञान के कारण दबाव होते हैं, यानी जब निर्णय नहीं आता है ना तभी दबाव बनता है। निर्णय होने पर दबाव एकदम होता हुआ भी खुल जाता है। तो दबाव शरीर पर बन रहा है, लेकिन शरीर पर दबाव केवल बाह्य वस्तुओं से ही बनना चाहिए था। तो कोई दबाने वाला तो है ही नहीं, फिर भी दबाव बनता है इस पर। तो इससे होता है कि निश्चय से शरीर से भिन्न भी कोई है, जो कि शरीर पर भी दबाव उपस्थित कर देता है। यानी कि इसको दबाने वाले केवल बाहर के ही मिट्टी पानी आदि नहीं है, और भी कोई है जो इसको दबाता है। तो दबाने वाला स्वयं नहीं हो सकता है, स्वयं को स्वयं नहीं दबाएगा, वो तो वही होता है, वो क्यों दबाएगा? दूसरे से दूसरे दबते हैं। कहने का मतलब है विरोध एक में नहीं होता है, विरोध के लिए दो तो चाहिए।
तो ऐसी विरुद्ध स्थितियां हमारे शरीर में आती रहती है। तो विरोध स्थिति होने के कारण से भी ये होता है कि शरीर से भिन्न कोई और तत्व है जो कि ज्ञान प्रधान है, यानी बहुत ज्ञान की स्थिति में ही ऐसा होता है। तो वो अपने ज्ञान के माध्यम से इस प्रकार से करता है, और शरीर में जो अंतर आता है वो इसमें बिगड़ने से आता है। वो तो खाने से, पीने से, ठंडी से, गर्मी से, उनके कारण से शारीरिक परिस्थितियाँ बदलती है, लेकिन ज्ञान मात्र से भी इसमें परिवर्तन होता है। तो उससे निश्चय से है कि उस ज्ञान का आश्रय और कोई है, ये नहीं हो सकता है, शरीर नहीं होता है। तो ऐसे करके दोनों में अंतर ढूंढने का प्रयास करते रहना चाहिए। धीरे धीरे बुद्धि बनती है कि दो पदार्थ यहाँ पे हैं।